सूर्पणखा ने श्रृंगार किया, भेष बनाकर के आई है। घड़ी बहुत तेज चल रही है और हमें कथा शिवरी तक लेकर के चलना है। आपको सूक्ष्म श्रवण कराऊंगा क्योंकि ये वो कथाएं हैं जो प्राय सभी को पता है। सूर्पणखा आई है, आकर के सूर्पणखा ने राम जी से कहा है, राम जी तो सम पुरुष न मौसम नारी, आपके समान कोई पुरुष नहीं है ना, तो प्रभु मेरी इच्छा है आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अच्छा, विवाह कैसे कर लें, क्यों कर लें? सूर्पणखा ने कहा वैसे तो मैंने तीनों लोग घूम लिए, तो तीनों लोग में मुझे मेरे समान कोई नहीं दिखा, आप में मेरा थोड़ा सा मन माना है। प्रभु राम को भी ये कह दिया सूर्पणखा ने, आपको देख करके मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ आप चले जाएंगे मेरे साथ। संपूर्ण तो आप भी नहीं है, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लिखा है, ताते अब लगी रहा हूं कुमारी, मैं अभी तक कुमारी थी, कोई मिला ही नहीं, लेकिन अब मन माना कछु तुम ही निहारी, मेरा मन तुम्हें देख करके कुछ माना है, पूरा नहीं माना, कुछ। क्या लिखा है, क्या लिखा है? मनु माना कछु थोड़ा सा तुम ही निहारी। राम जी मन विचार करें, धन्य हो गया हमारा जीवन, हमने तुम्हें देख के थोड़ा तो माना। प्रभु ने कहा मैं तो घर से विवाहित हूँ, विवाहित आया हूँ, तुम एक काम करिए, तुम देवी एक काम करो, वहां चली जाओ। कहाँ? सीतहि चितहि कहीं प्रभु। सीता को देख करके प्रभु बोले, सीता जी मेरे साथ हैं, आप वहां जाओ। अयहि कुमार मोर लघु भ्रात, लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी को जाकर कहती है हमारे साथ विवाह कर लो। लखनलाल जी का अच्छा विवाह है हो, लेकिन एक बात बताओ तुम बनने क्या आई हो? सूर्पणखा ने कहा बनने क्या आई हो मतलब नहीं, मतलब कुछ बनने तो आई होगी, अगर मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनोगी, क्योंकि सुंदर सुनु मैं उन कर दासा, ये सुंदरी में उनका दास, मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी। तो सूर्पणखा ने कहा अच्छा उनसे कर लूं तो? अरे वो राजा हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, राम जी राजा उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी। वाह, प्रभु से विवाह होगा तो रानी। तो सूर्पणखा ने कहा जब विवाह करना ही है तो रानी बनेंगे। वापस लौट करके आई हैं, वापस जब आई ना तो राम जी ने फिर पहुंचाया लखनलाल जी के पास। कथा विस्तार समझदार है। लखन जी के पास आए, लखन जी ने क्या किया? लक्ष्मण अति लगा विसो नाक कान बिनु की, नाक कान दो
अब लक्ष्मी जी ने अपने पास रख लिए। विवाह हुआ ना तो बस हमें तुम्हारी इतनी चीजों की जरूरत है, नाक कान दे जाओ। फिर ताके कर रावण कहे मानो चुनौती दीन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मानो आज लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के रावण को चुनौती पहले ही भेज दी कि हम आ रहे हैं तेरा उद्धार करने। मानो चुनौती भेज दी हो। बहन गई जाकर के खरदूषण के पास पहुंची है और खरदूषण के पास जाकर के बहुत रोई। खरदूषण ने पूरी तैयार की, सेना तैयार करके खरदूषण पहुंचा है। हाँ, खरदूषण के मरने के बाद में बहन पहुंची है रावण के पास। बहुत क्रोध किया बहन ने जाकर के, बहुत नीति धर्म समझाया, मेरी नाक कट गई, कान कट गए। रावण चिल्लाया। रावण ने कहा कि जब तेरे नाक कान कट गए तो फिर यहाँ पर क्यों आई? खरदूषण के पास जाती तो सूर्पनखा का गई थी। का भया धुआं देखी खरदूषण केरा जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा। देखा खरदूषण का धुआं सा उड़ गया हो। रामचंद्र जी ने खरदूषण जैसे सुना ना, रावण ने कहा चिंता मत कर बहन, मैं तेरा बदला लूंगा, लेकिन तू अब जा, तू जा। बहन गई। रावण मन विचार किए हैं, खरदूषण को मारना छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि खरदूषण मो समय बलवंता। मेरे समान बलवान है समय बलवंता, नहीं को मारई बिनु भाग्यवंता। नहीं को मारई बिनु भाग्यवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, उसको मारने वाला कोई सरल व्यक्ति नहीं है। ऐसा तो नहीं मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया हो। देखो हम कहते हैं कि रावण की नीति गलत जरूर थी, पर रावण का विचार गलत नहीं था। हम लोगों की नीति सही है पर हमारा विचार गलत है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु रावण जैसे पापी को तारने के लिए चले गए, हम जैसे भक्तों के पास क्यों नहीं आते? रावण की नीति भली गलत थी पर विचार उत्तम था। हम लोगों की नीति अच्छी है पर हमारे विचार उत्तम नहीं है, और विचारों से परमात्मा मिलता है। जिस दिन आपका विचार उत्तम हो गया ना, कैसे ही जी लेना मेरे राम जी आपको भी लेने आएंगे। रावण का विचार देखिए। रावण कहता है भगवान ने अवतार ले लिया, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं? सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया, क्या करूं? माला जप लूं, भजन कर लूं भगवान का, जाप कर लूं, अनुष्ठान कर लूं, कैसे पूजूं? माला ढूंढने लगा, कैसे भजन करूं? राम जी निकट है मेरे। फिर सोचता है, विचार करता है कि भजन में अपनी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हो यही भजनु ना तामस दे। मेरी देह ना बड़ी क्रोध भरी है, तामस भरी है, इसलिए मेरी देह से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मेरे भजन से। हाँ, अब मैं भगवान से जाकर के क्या करूं? भगवान से जाकर के बैर करूं। जो न रूप भूप सुत को। रावण विचार करता है कि मैं अब कुछ करूं। रावण ने मामा मारीच से कहा कि मामा मारीच तैयार हो जाओ, आप सोने का मृग बन के तैयार हो जाओ, मैं साधु बन के सीता का हरण करने जा रहा हूँ। मारीच ने मना किया कि भैया उनसे बैर मत लो। एक बाण ने मुझे वहां मारा था प्रथम यज्ञ में, बाण लगते ही सागर के इस तरफ आगे गिराऊंगा, न जाने क्या होगा। खरदूषण जैसे वो मार सकते हैं, वो साधारण नहीं है। रावण ने कहा मामा विचार कर लो, बनना कि नहीं बनना। खरदूषण विचार करे हैं, मामा मारीच विचार करे हैं, अगर बनता हूं तो राम जी से मारा जाऊंगा, नहीं बनता तो रावण मार देगा। तो पापी के हाथ से मरना से अच्छा है भगवान के हाथ से मर के तर जाऊंगा। इसलिए आज सोने का मृग बन के तैयार भये हैं। ये मर्म किसी को नहीं पता। हाँ, इधर भगवान ने, इधर मेरे प्रभु ने माता
सीता से कहा देवी अब समय आ गया है। क्या? तुम पावक महू करहूं निवास, अग्नि में पृथ्वी में वास करूं जब तक मैं क्या करूंगा? जो लगी करूं निशाचर नासा। तुम निवास करो, तुम्हारा प्रतिबिंब अब आगे की लीला करेगा, मैं निशाचरों का वध करूंगा। और ये लक्ष्मण जी को नहीं पता, लक्ष्मण जी वहां उस समय थे भी नहीं जब राम जी की सीता जी की वार्ता भई तब। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु रचित जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी नहीं जानते उस मरम। भैया वही मैया विराजमान है, राम जी विराजमान है, मामा मारीच बने और मामा मारीच सोने का मृग बन करके तैयार भई। एक साधक ने कहा है सोने का मृग बन करके तैयार भये हैं। कंचन मृग बन कर आया सिए का पुहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो संसार के मायापति है ना, उनको आज माया का मारीच जा रहा है भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच आगे आगे चला। सीता जी बोली, सीता जी ने कहा प्रभु, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। मार करके ले आइए, लेकर के जाएंगे ना 14 वर्ष गमन तक का ये निशान रहेगा कि वन में, क्योंकि सोने का मृग होते ही नहीं। राम जी को भी पता है, सीता जी को भी पता है, लेकिन सिया माया की माया का मृग। सीता जी की बात सुन करके राम जी देखे मृग को, सिया माया की माया का मृग, और अब लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। राम जी गए, मृग को आगे आगे चले। राम जी ने बाण उठाया, मृग के पीछे बोले। राम जी ने जैसे ही बाण मारा ना, जैसे ही राम जी ने बाण मारा, मृग के बाण लगा। आज राम जी को धीरे से मन में, मामा मारीच मन में राम का नाम लेता है मरते समय, और जोर से राम जी की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण बचाओ। और प्राण का अंत भाई। माता सीता के कान में आवाज आई, लखनलाल जी से कहा जाओ तुम्हारे भैया संकट में है। लखनलाल जी ने कहा मेरे रघुवीर की भ्रुकुटी मात्र हल जाए तो संसार में प्रलय जाए। माँ कोई ऐसा काल नहीं उपजा जो मेरे रघुवीर को, रघु कृपाल को कोई काल पकड़ ले, ऐसा कोई काल भारत में नहीं। लेकिन माँ भी जानती लीला करना है, इसलिए मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेत लक्ष्मण मंडोला, लक्ष्मण जी ने एक रेख खींची, माँ सुरक्षित रहिएगा इस रेख के अंदर। लक्ष्मण जी चले, साधु बन करके आया, भिक्षुक माता को पार करवाया है, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके देखो यहाँ पर माया हाथ पकड़ करके सीता जी का रावण हरण करके ले गया है।